और फिर भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है। विराट स्वरूप का वर्णन यानी कि विश्व की, इस प्रकृति की जो भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो सभी वस्तुएं भगवान का ही स्वरूप है। प्रकृति ही भगवत स्वरूप में हम सबके मध्य में विराजमान हैं। वायु के रूप में भगवान हमारे बीच में है। वृक्ष वनस्पतियों के रूप में भगवान हमारे मध्य में विराजमान हैं। वर्षा के रूप में भगवान हमारे मध्य विराजमान है। यानी ये जो भी प्रकृति भगवान ने बनाई है ये सब भगवत स्वरूप है। इसलिए तो कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी बनाई गई दुनिया इतनी सुंदर है तो बनाने वाला वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। और लोग कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। आप भगवान का अनुभव करके तो देखिए। आप तो जहाँ रहते हैं, ये जो स्थान है भाटपारा, ये तो वैसे भी बड़ा प्राकृतिक है। प्राकृतिक अर्थात आसपास का अगर माहौल देखें तो बहुत सारे वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, सुंदर सुंदर चाय के बागान हैं। तो ये सब प्रकृति आपको कभी कभी शांति से बैठ कर के इस प्रकृति का, शांति का अनुभव करना चाहिए। आप शहर में जाओगे तो आपको चारों तरफ से वो गाड़ियों का ही हॉर्न सुनाई दे दे के आपके कान फोड़ देगा। यहाँ आपके पास एक ऐसा वातावरण है जहाँ आप अपने मन को एकदम शांत कर सके। मैं कोई आपको ध्यान करने के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि ध्यान मुझे ही नहीं आता तो आपको क्या सिखाऊं। जिसको आता वो आपको सिखाएगा। मेरा अर्थ कहने का यहाँ ये है कि जब प्रकृति आपको कुछ देती है तो आपको उस प्रकृति का कुछ एहसास करना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए जो है आपके पास। भगवान को कहाँ देखने जाओगे? वृक्षों के रूप में भगवान को देखो। देखिए कि साक्षात वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। हम बरसाने में जाते हैं। बरसाने में जो राधा रानी का गांव है, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, श्रद्धेय श्री विनोद बाबा जी महाराज। उनके आश्रम के बाहर 2 वृक्ष हैं और वो दोनों वृक्ष, कई बार होता है ना, वो आपस में ऐसे पूरा स्पर्श हो गए हैं दोनों वृक्ष। तो बाबा जी नित्य प्रति बरसाने धाम की परिक्रमा करने निकलते हैं। नित्य का नियम है, शाम को परिक्रमा करते हैं। तो जब वो निकलते हैं तो सबसे पहले उन वृक्षों को प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले ये मेरे एक राधा रानी हैं, एक श्याम सुंदर हैं, दोनों एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। और सचमुच उन वृक्षों का रूप भी ऐसा, एक वृक्ष काला है और एक गोरा है, गौरवर्ण है। तो जो काला है वो कौन होगा? श्याम सुंदर। और जो गौर वर्ण है वो राधा रानी। तो कहते हैं हमारे राधा श्याम सुंदर यहीं विराजमान और एक दूसरे को आलिंगन किए हुए। तो देखो प्रकृति में ही तो भगवान विराजमान है। वो देखने का हमारा विचार है कि हम उसमें क्या देखते हैं।